हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। मैं हूं मुमताज़ एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान एक बेस्ट ऑप्शन क्यों है। क्यों बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स 2024 में उज़्बेकिस्तान गए हैं एमबीबीएस करने के लिए। ऐसे क्या क्या कारण हैं जो इस कंट्री को बाकी कंट्रीज से अलग बनाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको जानने के बाद शायद आपको भी ये लगेगा कि आपके लिए उज़्बेकिस्तान वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है एनएमसी गाइडलाइंस का। 18 नवंबर 2021 को एनएमसी ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस निकाली थी कि जिनको फुलफिल करना स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है अगर वो अब्रॉड जाता है एमबीबीएस करने के लिए। तो जब बात आती है उज़्बेकिस्तान की, तो उज़्बेकिस्तान में अगर आप कोर्स ड्यूरेशन देखेंगे तो 5 इयर्स का आपको मिलेगा, प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप आपको अलग से करनी पड़ेगी। और वहीं एनएमसी ने ये बोला था कि आपका कोर्स ड्यूरेशन मिनिमम 4.5 इयर्स का होना चाहिए और 1 ईयर आपको अलग से इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। यहीं पे एक पॉइंट और था एनएमसी की तरफ से कि आप जिस कंट्री में जाएंगे वो कंट्री आपको लाइसेंस प्रोवाइड करे टू प्रैक्टिस इन दैट कंट्री। और जब बात आती है उज़्बेकिस्तान की, तो ये कंट्री सबसे अलग इसीलिए है कि यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ बाकी कंट्रीज़ की, तो चाहे वो रशिया हो, किर्गिस्तान हो, कज़ाकिस्तान हो, जॉर्जिया हो, किसी भी कंट्री की बात अगर आप करोगे तो उस कंट्री में आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद लाइसेंसिंग का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दैट टू वो जो एग्ज़ाम होगा वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में होगा मोस्ट प्रोबेबली। बट जब बात आती है उज़्बेकिस्तान की, तो उज़्बेकिस्तान में 6 साल का जैसे आपका कोर्स कंप्लीट होगा इंक्लूडिंग योर इंटर्नशिप, उसके बाद आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी कोई लाइसेंसिंग एग्ज़ाम का क्राइटेरिया नहीं है। वो भी अपना कोर्स कंप्लीट करके डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं। सो इट विल बी सिमिलर फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एज वेल। तो यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं होगी लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की। वंस यू विल कंप्लीट योर डिग्री यू कैन ईजिली प्रैक्टिस देयर एंड यू कैन कम बैक टू इंडिया एंड गिव योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। जिन स्टूडेंट्स को होम सिकनेस की प्रॉब्लम है उनके लिए उज़्बेकिस्तान काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ फ्रॉम दिल्ली टू ताशकंद, अगर आप ट्रैवल करेंगे तो इट विल बी अराउंड 2400 किलोमीटर्स। इट इज़ जस्ट लाइक यू आर लिविंग इन द अदर कॉर्नर ऑफ इंडिया। अलॉन्ग विद इट इज़ ऑल्सो इकोनॉमिकल ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे जो फ्लाइट्स होती हैं वो बहुत चीपर होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिलती है, ट्यूशन फीस भी यहाँ पे आपको कम मिलेगी, हॉस्टल फीस भी कम मिलती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो उज़्बेकिस्तान इज़ अ चीपर ऑप्शन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। एक यहाँ पे डाउट ये आता है कि उज़्बेकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो क्या वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा? तो इसका जवाब है नहीं। उज़्बेकिस्तान में किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। यू कैन ईजिली गो विदाउट एनी डाउट इन योर माइंड कि वहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। एवरीवन इज़ वेरी फ्रेंडली देयर एंड जो उज़्बेक्स जो लोकल्स होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडियन स्टूडेंट्स। वो इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ग्रीट करते हैं। So when it comes to the discrimination point, you don't have to give a second thought. There will be no discrimination in Uzbekistan. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उज़्बेकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स 2024 में गए हैं and in the coming years definitely Indian students will be going there in a large scale because of the licensing reason first of all. एंड सेकेंडली उज़्बेकिस्तान एक नया ऑप्शन है बच्चों के लिए। तो जब हम किसी नए कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे जब आपको नई यूनिवर्सिटीज़ मिलती है तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छा मिलता है एंड इट विल बी अकॉर्डिंग टू द न्यू करिकुलम। जो आज के टाइम की डिमांड है वो सारी चीज़ें बच्चों की फुलफिल होती हैं। So when you are going to choose any country for your MBBS abroad, make sure you must keep your eye on Uzbekistan so that you will not miss the opportunity to study in one of the best country. Other than this, there are so many other advantages also. If you are also looking for doing MBBS in Uzbekistan, you can contact me at the number showing on the screen. And for any further information regarding the best university in Uzbekistan, about anything related to Uzbekistan, you can visit our official website, that is www.insureeducation.com. Thank you for watching my video.